नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि टेरो कार्ड रीडिंग और साइकिक और स्पिरिचुअलिटी में किस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको प्रोफेशनल कर सकते हैं या एज अ हॉबी। तो यहाँ पर जब भी जुपिटर माउंट के ऊपर में किसी भी तरह की आड़ी रेखा होती है तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने लगता है, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक, इमोशनल, डेडिकेटेड, सेंसिटिव बनाना शुरू करता है। और आप जैसे ज़्यादा फिर दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में सक्षम होते हैं और खुद से जिस भी हद तक का सपोर्ट बन सकता है देना शुरू करते हैं। तो कई मर्तबा अननेसेसरीली सपोर्ट देना, अननेसेसरीली किसी के लिए एक्टिविटीज़ कर लेना या सिंपैथी दे देना, केयर कर देना, ये भी आना शुरू होता है। तो जब इस तरीके के भाव प्रकट होना शुरू होते हैं तो एक मार्ग चाहिए होता है ताकि उस मार्ग के द्वारा या उस रास्ते के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंटली बाहर निकल सके या और ज़्यादा विकास हो सके, क्योंकि इन सारे काम से आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होगा, खुशी मिलना शुरू होगा और शांति मिलना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी है और आगे और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो पूरा सैटर्न की तरफ झुक रहा है। तो यानी धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, तो ऐसे जातक फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं और टेरो कार्ड रीडिंग हुआ या कोई भी किसी भी तरह का साइकिक नॉलेज हुआ या ऑकल्ट नॉलेज हुआ, इससे लाभ मिलता है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ और दूसरा फिश सिंबल का साइन जब भी इधर पे बनता है तो ये बहुत ही ग्रेट लेवल का रिसर्च व्यक्ति से करा देता है, नहीं तो ऑकल्ट में बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिलना तय होता है। किसी भी तरह की सिद्धि भी प्राप्त इस कंडीशन में होती है। पैसों के मामले में देखा जाए तो ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सैटर्न के ऊपर है तो किसी भी तरह के कर्म से पैसा बहुत अच्छा आता है और पैसों में कोई भी कमी होती नहीं है लाइफ में। तो आपका ये हॉबी नहीं है, आपका ये पैशन है और ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका लक भी है। जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें किसी भी तरह के काम से आपको जीवन में कुछ मिले ना मिले पर खुशी, संतुष्टि और शांति, ये तीनों चीज़ें निश्चित मिलेगी। और ये तीनों चीज़ें इसलिए मिलेगी क्योंकि आपके सोल का फूड है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको डेफिनेटली करना चाहिए, इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड क्वेरी है कि कितना वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, खुद का घर और किसी भी तरह की अपनी इस तरह की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह बात है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, और लक लाइन जब भी मजबूत नहीं है तो जॉब तो कर ही नहीं पाते। तो उस कंडीशन में बिजनेस होता है, नहीं तो खुद का कोई ना कोई काम होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप किसी भी एक तरह के इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यूस वर्क कर नहीं पाते या कंटिन्यू लर्निंग नहीं कर पाते। पहली बात ये। दूसरी बात कि आपकी हथेली में सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, तो आपकी लाइफ में वेल्थ तो बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेगी। अभी तक क्या है कि आपकी जो लक लाइन है या सन लाइन है वो एक्टिव नहीं हुई है। ये जितनी भी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं ये सब के सब आपके 35 के बाद में एक्टिव हो रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बिज़नेस है वो वहाँ पर, या जो भी आपने प्लेस चेंजेस किया वहाँ डेफिनेटली होगा, और वो आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर होने वाला रहेगा। नेक्स्ट ईयर आपका बर्थ डेट जो है वो यहाँ पर जनवरी का है, तो नेक्स्ट ईयर मिड में यानी अप्रोक्सीमेटली मई जून तक आते आते आपका बिजनेस सेटअप अच्छा हो जाएगा या आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, और यहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ आपका रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस आपकी जो लक लाइन है या जो सन लाइन है वो रन होना शुरू हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन करियर के लिए अच्छा है। वेल्थ के लिए बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। सेविंग भले से ही नहीं हो पाएगा, लेकिन जो खुद के घर का सपना हुआ, लग्जरीज एंड ग्रेट कंफर्ट्स का जो डिज़ायर रहा, या किसी भी तरह का रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल जीने की जो तमन्ना रही, ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाएगी। उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित ना हों। इसके बाद क्वेरी है आपकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और वो डर लगने का रीज़न जो है, ये जुपिटर के ऊपर अगर ये तिल है
तो एक तो ये भी रीज़न होते हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पर इशू है या मेन जो डरने का रीज़न है वो है आपका इमोशंस। जब भी हार्ट लाइन रुक रुक करके चलती है तो हमेशा इमोशनल डैमेज या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस को ये इंक्रीज कर देता है। तो इसी चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस सेटिस्फाइड ना हुए तो, इमोशंस सही से सेटल ना हुए तो, क्योंकि ये इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल और एनजाइटीज़ को इंक्रीज करता है, मूड स्विंग और इमोशनल हर्ट होने के चांसेस को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम यूनियन लाइन के ऊपर बात करें जो आपके पार्टनर को ही दर्शाता है, तो पहली यूनियन लाइन तो बिल्कुल भी मजबूत है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। तो उनके तरफ से भी अटैचमेंट उतना खास नहीं था, आपके तरफ से भी नहीं था। और सेकंड जो लाइन है वो ज़्यादा गहरी है, तो ऑब्वियस है कि आप में और उनमें दोनों में एक समान का अटैचमेंट है, क्योंकि ना ऊपर की तरफ रेखा झुक रही है ना नीचे की तरफ, जो दर्शाए कि कोई एक ही पार्टनर सबसे ज़्यादा डिवोशन दे रहा है। तो ऐसा कुछ मेन इशू नहीं रहेगा आपके इस मैरिज में, और ये कंटिन्यू रन भी हो जाएगा। बस ये ज़रूर है कि यहाँ पर भी राहु की रेखाएं एक्टिव हो रही हैं, तो कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें या जल्दबाजी हड़बड़ी में ना करें। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहें। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये रेखा वरीज को रिप्रेजेंट करती है, तो चिंताएं बेफिजुल के करना, नेगेटिव थॉट रखना या बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किसी चीज़ का करने से बचना आपको चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये सारी बात एक ही बात कह रही है कि आप जल्दबाजी, हड़बड़ी या आधे अधूरे ज्ञान या बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से, अपनी बात को कहने से बचिए और नकारात्मक सोच से भी बचिए। इससे आप बच जाते हैं तो आपकी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और देख सकते हैं कोई भी रेखा काट नहीं रही है, और जो ये सपोर्टिव लाइन है ये कंटिन्यू रन हो रही है। तो इसलिए इसमें हाईली चांसेस हैं कि मैरिड लाइफ आपकी स्टेबली रन होते रहे, और बच्चे जो होने के भी चांसेस हैं वो आपके 35-6 की एज में कन्फर्मली है। बच्चे आपके लायक निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, क्योंकि जुपिटर पे आड़ी रेखा जब भी होती है तो ये बच्चों को बहुत ही संस्कारी या लायक या समृद्धवान बनाती है, क्योंकि अपने जो सत्कर्म रहते हैं वो बच्चों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। तो बच्चों से प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जहाँ तक बात करें आपके हेल्थ का, तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो बहुत वीक है, तो आपके अंदर फैट नहीं है, मसल्स नहीं है प्रोमिनेंटली, और इंटरनल मार्स भी वीक है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उसको ये डाउन करता है। एनर्जी स्टेबल नहीं रहती, हमेशा एनर्जी अप डाउन होती रहती है, और उस कारण से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, स्टेमिना है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताता है कि आपको हेल्थ इशू आएगा। आपके अंदर एनर्जीज लो होने के कारण कुछ वायरल हो सकता है, थोड़े बहुत खान पान या एटमॉस्फेयर परिवर्तन करने के कारण माइनर इश्यूज आते रह सकता है, लेकिन किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू नहीं होगा। जुपिटर को ठीक रखना हो तो अपने हर तरह के खाने में हल्दी का उपयोग ज़्यादा करिए, या हल्दी का दूध पी करके सोइए, या फिर सुबह हल्दी का दूध पीजिए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा बनाना ट्री लगा सकते हैं, तो इससे ये रहेगा कि जितने भी जुपिटर के ट्रबल हैं, जैसे कि हेल्थ इशू जो आना भी रहेगा या जो फैट का इशू है वो भी आपको ख़त्म होता दिखाई देगा, और बच्चे से भी बहुत अच्छा लाभ या और अच्छी उम्मीदें आपको देखने को मिलेगी। बस इतना ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, और योग प्राणायाम करेंगे तो उससे इंटरनल मार्स अच्छा रहेगा, तो हेल्थ इशू या एनर्जी जो लो फील होती है वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पाएगी। बस इतना कर लीजिए, बाकी किसी तरह का मेजर इशू आपको नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो आपकी पूरे पाम की जो स्ट्रेंथ है या जो कॉम्बिनेशन है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा है, और लंबाई में जब हथेली ज़्यादा होती है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें फिंगर भी लॉन्ग होती है और पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर होता है। ये कंफर्म करता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और डीपली इमोशनल इंसान हैं। डीपली हर बात को सोचना, हर बात के जड़ तक जाना, मल्टीपल इमोशंस कैरी करना, जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव हो जाना, इमोशनल अटैचमेंट ईजिली हो जाना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग जाना किसी से भी, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, तो इसीलिए लाइफ में इमोशंस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। और इन सभी चीज़ों के कारण बार बार छोटे छोटे इमोशंस लेकर के चल रहे हैं या इमोशंस से प्रभावित हो रहे हैं, सराउंडिंग से प्रभावित हो रहे हैं, तो उन सभी कारणों से ये मूड स्विंग्स भी देता है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में रेगुलर फ्लक्चुएशंस लगा रहता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमेशा अपने आर्ट, पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए।
अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए, तो उससे मूड स्विंग्स नहीं होता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी काम में एंगेज होइए जहाँ पर आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकें। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जितना हो सके पॉजिटिव सराउंडिंग में रहिए और प्रकृति के निकट रहिए। जैसे सुबह जॉगिंग पे जाना, हर वीक में या मंथ में कहीं ना कहीं ऐसे प्लेसेस में जाना जहाँ पर नेचर से कनेक्शंस बहुत स्ट्रांगली हो सके, पहाड़, नदी या और भी अनदर प्लेसेस। जितने भी अपने आस पड़ोस में सराउंडिंग में आप लोगों को, अच्छे लोगों को रखेंगे, पॉजिटिव पीपल्स से कांटेक्ट में रहेंगे या पॉजिटिविटी को ही गेन करते रहेंगे, थॉट्स पॉजिटिवली आते रहेंगे या पॉजिटिव चीज़ें ही कैच करते रहेंगे, तो लाइफ बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या रहेगा, पास्ट मेमोरी डिस्टर्ब करेगी, नहीं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, मूड स्विंग्स इश्यूज आ जाएंगे, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस हो जाएगा। फिर कौन सी बात बुरी या अच्छी लगी ये तो फिर आपको भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करिए, उससे आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ मर्ज होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और अपनी लाइफ में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे भी नहीं हटते। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का साइन होता है। बहुत जल्दी घुल मिल पाना, अपने आप को ओपन कर पाना या 10 लोगों के सामने अपनी बात को कह पाना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। इस कंडीशन में दूसरों से काम निकलवाने में भी तकलीफ आती है, इसीलिए बार्गेनिंग वगैरह भी आपसे नहीं हो पाता है। कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक ही काम करने का और जितना हो सके अपने आप के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। आप जैसे लोग वो होते हैं जो ये जज करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला कोई बुरा तो ना मान जाए ये बात कहने से या ऐसे मिलने जुलने से, तो ये बहुत ज़्यादा फ्री विल नहीं दे पाता इस तरीके का मरकरी। तो इसलिए इस कंडीशन में जजमेंटल नहीं होना है किसी के लिए, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने लिए बिल्ड करिए, एक समय पर एक काम करिए ये ताकि परफेक्शन आ सके, कन्फ्यूज़न दूर हो सके, मल्टीटास्किंग नेचर से बचिए। दैट्स इट। बिजनेस भी करना है तो मैनेजमेंट इम्प्रूव रखना ज़रूरी है और वो इम्प्रूव रखने के लिए मैनेजर या एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में नॉलेज, स्किल्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने की चाहत भी होती है। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा है, वहीं सीधी रेखा भी है, तो रिलेशंस बनते बिगड़ते रहते हैं, ये उस बात को दर्शाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, थोड़ा इसको और अगर इम्प्रूव किया जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर ट्रबल नहीं आएगा या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थंब का साइज लॉन्ग है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम होते हैं क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा है तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता भी अच्छी होती है, तो इसीलिए आपको इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि आपको तो इंट्यूशंस का भी सपोर्ट अच्छा है। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो हाईली इंस्पिरेटिव, मोटिवेटेड, एम्बिशियस, एक्सट्रीम डिज़ायर, गोल्स लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व ये देता है। तो हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट मेनली यहाँ पर देखने को मिलता है। जुपिटर से जब भी माइंड लाइन स्टार्ट होता है तो ये भी व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाता है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। जितनी भी अनदर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये सब एम्बिशियस बनाती है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली या दूसरों के लिए। तो एम्बिशियस कैसे बनाएगी कि आपके अंदर हमेशा ये चलते रहेगा कि इस व्यक्ति के लिए ये काम करना है, इन लोगों के लिए इस स्तर का काम करना है, सोशल वर्क यहाँ पर इस तरीके का करना है। तो इस कंडीशन में जब आप जैसे जहाँ तक दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ऐसी रेखाएं आती हैं और ये पॉजिटिव मानी जाती है क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में स्टेटस या रिस्पेक्ट को इंक्रीज करना शुरू करती है। इधर पे जितनी भी रेखाएं इधर से जा रही हैं ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस के साथ मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स
को रिप्रेजेंट करती है। एक बहुत हल्के से लेवल का फिश सिंबल का साइन इधर आता दिख रहा है। ये हालांकि फिश सिंबल है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर इधर पे फिश सिंबल बनता है तो 100% बहुत अच्छा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और उस नॉलेज से ग्रेट कंसल्टेंसीज दे पाएंगे। सैटर्न माउंट आपका वीक है, दबा हुआ है, तो हर काम में देरी या रुक रुक करके काम होने के योग निर्मित होते हैं। और इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग्स देती हैं, नेगेटिव थॉट्स देती हैं, अधिक चिंतन मनन कराती हैं और कई मर्तबा लोनलीनेस या सैडनेस भी दे देती हैं। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए हमेशा रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और रिसर्च करते रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं हैं, ये जितनी भी कॉम्बिनेशन है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी दे देने वाला होता है, लेकिन अपने आर्ट क्रिएटिविटी को अगर फॉलो करें तो ही लाभ मिल पाता है, अदरवाइज ये मूड स्विंग्स देना शुरू करता है। आपकी सूर्य रेखा में खराबी नहीं है, सूर्य रेखा अच्छी है, तो जो भी काम करेंगे बहुत लगन से करेंगे और जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें महारत हासिल आपको हो जाएगी। लेकिन वही है कि मूड स्विंग्स इश्यूज़ के कारण, फोकस में कमी होने के कारण, बार बार काम में चेंजेस होने के कारण करियर में डिफ़िकल्टीज या ट्रबल आएगा, क्योंकि बार बार आपको फिर जीरो से शुरू करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी तो तक जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे ऐसे किसी भी तरह के चांसेस नहीं हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ होना, नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस पाना, करियर में स्टेबिलिटी आने के चांसेस अच्छे हैं। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर जब भी इस तरह की हैशटैग टाइप की शाइन या गर्डल या ग्रिल टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो फ्रॉड, चीटिंग, अपनों से मनी लॉसेस या बिजनेस में ट्रबल, लॉसेस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इस कंडीशन में कभी भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी अगर काम करें तो अपना शेयर सबसे ज़्यादा हाई रखें ताकि मेजर डिसीजंस आप ले सकें। दूसरी बात इस कंडीशन में पैसों के लेन देन से बचना चाहिए, यानी जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो रहे हैं किसी भी तरह के रिलेशंस में, तो वहाँ पर बहुत बारीकी से चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। किसी पर भी अंधा विश्वास करने से या फिर डिपेंडेंट होने से बचना चाहिए। बाकी इस तरीके का कॉम्बिनेशन सिर्फ बिजनेस में पार्टनरशिप में लॉस के लिए होता है। बाकी एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि कभी भी बिना सोचे समझे अपनी बात को ना कहें, आपकी बात से कोई भी ईजिली हर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर इसको ठीक करना हो तो हमेशा घास पर चलना चाहिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, गणपति जी की किसी भी तरह से आराधना करनी चाहिए और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहिए या लिखना चाहिए। ये चीज़ आप कर लीजिए, आपकी मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी लाइफ में लॉसेस होने के चांसेस या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होने के चांसेस खत्म हो जाएगा। हार्ट लाइन की स्थिति ऐसी है कि आपकी हार्ट लाइन में बार बार रेखाएं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आ रही हैं। वैसे ये फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, खुश मिजाज, हंसमुख, मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व देता है। अगर आपका मूड अच्छा है तो फिर तो आप माहौल बना देंगे किसी भी तरह से। लेकिन इस तरफ से आइलैंड आना, हार्ट लाइन कहीं बिखरना लेटर एज में हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्ड लाइन सैटर्न पे रुकी हुई है, ये हिडन पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। बहुत सारी बातें अंदर में चल रही होती हैं, मिक्सअप हो रही होती हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। तो जब थॉट या इमोशन ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, हिडन सिक्रेटिव पर्सनैलिटी हो जाती है, तब ऐसी हार्ट लाइन देखने को मिलती है। तो कोशिश करना चाहिए किसी भी तरह से अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, किसी भी तरह की इमोशंस फीलिंग को कैरी ना करने का और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचने का। आप हैं इमोशनल, सेंसिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंसिटिविटी, इमोशंस आप लोगों के बजाय अपने लिए रखिए, प्रकृति के लिए रखिए, लोगों के हेल्प के लिए रखिए, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसके अलावा माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होता है लाइफ लाइन से तो ज़िद्दी बनाता है, अपने ज़िद पर अड़िग रहते हैं और किसी भी तरह से अपनी ज़िद को पूर्ण करते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर झुकना भी पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े या कई मरतबा अपने ज़िद को भूलना भी पड़े तो भूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यानी भूलने से या अपने ज़िद से हटने से आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं आएगा। ज़िद पर ही अड़िग रहने से, कॉम्प्रोमाइज़ ना करने से प्रॉब्लम आ सकता है रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। माइंड लाइन में स्लाइटली एक चेंज हुआ है यहाँ पर, और ये जब भी इस तरीके का
चेंजेस देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में और ज़्यादा डीपली थिंकिंग या रिसर्च करते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आगे चल के और आपके काम के प्रति सीरियस बनाएगा, और माइंड लाइन में हल्के हल्के चेंजेस होते रहे हैं तो थॉट प्रोसेस में चेंजेस होता रहेगा। एक और अनदर सपोर्टिव माइंड लाइन है, तो ये डबल मेंटेलिटी को, मल्टीपल इंटरेस्ट को, मल्टीपल पैशन हॉबी को फॉलो करने जैसे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। इधर पे जितनी भी रेखाएं हैं ये सब प्योरली राहु की ही रेखाएं हैं, जो इल्यूजन्स देती हैं, भ्रमित करती हैं, कंसंट्रेशन इश्यूज देती है। तो भ्रामरी योगा करना, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ से दूर रहना, जैसे यहाँ पर सिगरेट हुआ या शराब हुआ या गलत संगत आदत लोग हुए, उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि माइंड लाइन पे जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं लेटर एज में, तो इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस या इस तरह के सराउंडिंग या लोग मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है गलत संगत आदत लोग दे सकती है, तो थोड़ा सा इसके लिए प्रिकॉशन सभी से रखना। तो भ्रामरी योगा ये रहेगा कि उसमें जो राहु का एकदम जो इल्यूजन आता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करने का मन होता है, हाइपर टेंशन भी इवन क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। तो माइंड लाइन कूल रहेगा, इमोशन स्टेबल रहेगा, लाइफ बैलेंस में रन होता रहेगा। लाइफ लाइन से जब भी इस तरीके की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो अपने एफर्ट से हमेशा ग्रोथ ही करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कुछ समय से कि जब जब एफर्ट डाल रहे हैं तब तब प्रॉब्लम आ रहा है, फिर एफर्ट डाला फिर स्ट्रेस आया, फिर एफर्ट डाला फिर स्ट्रेस आया। तो इसीलिए बार बार काम बनते बनते रुक रहा है या काम ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, सफलता मिलते मिलते रह रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस अपने करियर के रिगार्डिंग रखिए आप। नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली आपका बिजनेस सेटअप होगा, काम चलेगा। और ये वाली जो रेखा ये इस बात को दर्शा रही है, और ये आपके बेबी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद में लाइफ लाइन बहुत बैलेंस है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगा। बाहर की तरफ ही रेखा झुकी हुई है, मल्टीपल ट्रैवलिंग रहेगी लाइफ में। और यहाँ से जब भी इस तरह की रेखा निकलती है जो, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बचपन से किसी न किसी तरह का आर्ट, क्रिएशन, क्रिएटिविटी दे देता है। तो उसको भी अगर फॉलो करें आप तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इससे फिर मनी ट्रायंगल ईजिली आपका बन सकता है। और फिर उसका पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे। इस तरीके का स्क्वायर ग्रेट लेवल का बिजनेस या ब्रांड क्रिएट कर देता है, और मल्टी सिटीज़ का वर्क होता दिखाई देता है। सपोर्टिव लाइन हमेशा एक्टिव रही है, आगे भी एक्टिव है ही, तो हमेशा अपनों दूसरों का सपोर्ट मिलता रहेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी नहीं रहेगी। इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दे सकती है, तो इससे दूर रहना है। पीसफुली आपकी लाइफ रन होती रहेगी। केतु की स्थिति में छोटे मोटे ट्रायंगल भी बनना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को और अच्छे खासे ड्रीम हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और छोटे मोटे फिश सिंबल भी सडन गेन प्रोग्रेस का साइन होता है। अगर यह तिल है तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना, डर लगा रहना, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होना, नींद लेने में या नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम फेस करते रहना, और अननेसेसरीली फियर और रेस्टलेसनेस होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ये है तो कंफर्म करें ताकि इसके रिगार्डिंग रेमेडी या सजेशंस आपको दिया जा सके। और मल्टीपल मरकरी लाइन होना ठीक नहीं होता है। मल्टीपल लर्निंग या मल्टीपल इंटरेस्ट आपके अंदर चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना है। एक ही इंटरेस्ट या एक ही लर्निंग को कंटिन्यू करिए तो लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या प्रोमिनेंट रहेगी, करियर को लेकर के या वेल्थ को लेकर के। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन में बाइफोर के साइन है। ये अच्छा होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्रिएटिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। और इधर पे ट्रायंगल बनाए तो इनोवेटिव आइडियाज़ ये आपको देने वाला रहेगा, और उससे भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत स्मूथ लाइफ रहेगी, बहुत अच्छा कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग रहने वाला है पार्टनर से भी। और इधर भी हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं नीचे जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ही आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस या सीरियस छोटी छोटी बातों को लेकर के भी होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को जितना इंगेज अपने काम में रखेंगे तो इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस आपके उतने ही कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ या अच्छी लाइफ स्टाइल वेल्थ के हिसाब से, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, करियर के हिसाब से 2 साल के अंदर में आपकी होने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।